वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 27 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ द वीडियो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं। तो अगेन सेम कि आपको नोट्स लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, हु लॉन्च बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इन सितंबर 2025। गाइस पहले तो ये बात कि बिहार के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपकी बेसिक स्टेट लेवल की एग्जाम्स और एसएससी की एग्जाम, इन सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ हु लॉन्च्ड इट? सिंपल, इट्स नरेंद्र मोदी। कौन है यो? यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो सितंबर में लॉन्च की हुई है। अंडर दिस रोज मतलब यही योजना के अंतर्गत जो है 75 लाख बेनिफिशियरीज को यहाँ पर ये स्कीम जो है ये मिलने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्रयास रिसेंटली लॉन्च्ड एट AIIA गोवा? यहाँ पर प्रयास करके AIIA मतलब ये आयुर्वेदा का जो इंस्टीट्यूट है गोवा में, वहां पर क्या लॉन्च किया गया है? दैट इज बेसिकली इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर। यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया है? इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर। प्रयास इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर लॉन्च्ड एट AIA इंडिया, सॉरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन गोवा। ठीक है, तो याद रखो इंस्टीट्यूशन का नाम या फुल फॉर्म याद रखना। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलो नेक्स्ट, वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट? ये माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो पीएम मोदी जी ने कहां पर स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन स्टोन डाला हुआ है? नाउ दैट इज इन बंसवाड़ा, राजस्थान। तो ये नाम से ही पता चल जाएगा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, यहाँ पर नाम ही याद रख लो कि बंसवाड़ा इज इन राजस्थान और यहीं पर जो है ये फाउंडेशन स्टोन जो है बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी किया गया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। What type of network did PM Modi launch nationwide as informed by ज्योतिरादित्य एम सिंधिया? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने जो नेटवर्क लॉन्च किया था नेशन वाइड जो है वो सिंधिया जी ने बोला गया था कि सिंधिया जी ने, हम लोग ने इसके पहले भी वीडियो में देखा हुआ है कि सिंधिया जी ने बोला था कि यहाँ पर जो है वो नेटवर्क लॉन्च होने वाला है। बट वो कौन सा नेटवर्क जो है वो लॉन्च होने वाला था? दैट नेटवर्क इज स्वदेशी 4G एंड 5G नेटवर्क। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, ये BSNL की जो कंपनी है वहां से ये लॉन्च होने वाला है। तो बेसिकली BSNL कंपनी जो है उसको लॉन्च करने वाली है और BSNL कंपनी की तरफ से जो है 4G और 5G नेटवर्क जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलो नाउ, विच इंडियन नेवी ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन शिप्स मेड अ पोर्ट कॉल मुम्बासा केनिया? यहाँ पर एक स्क्वाड्रॉन बुलाई गई थी फॉर अ ट्रेनिंग, तो उसके अंदर ना INS थे और ICGS थी। मैंने हिंट तो दे ही दी आपको। तो INS और ICGS कौन से ऑप्शन में है? बेसिकली थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल एंड ICGS सारथी जो है, इनको यहाँ पर मुम्बासा केनिया में जो है वो बुलाया गया था फॉर दी स्क्वाड्रॉन ट्रेनिंग। चलो 6-1, who inaugurated third edition of Global Food Regulator Summit 2025? किसने जो है यहाँ पर थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो है वो कंडक्ट किया था? गाइस इमेज में 2023 का है बट इट वाज 2025 जो है वो 2025 का है अभी जो किया गया था, और इसके पहले 2023 का हुआ था तो इमेज नहीं मिला तो मैंने 2023 का डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो है किसने इनॉग्रेट किया था? दैट इज बेसिकली बाय दी JP नड्डा। याद रखिएगा फिलहाल न्यूज में पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा है, हर जगह पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि एवरी इनॉग्रेशन इज ओनली बाय द पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर कुछ पर्सनालिटीज अलग है भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वाइल ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते हो, क्योंकि इनॉग्रेशन की बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है, इनिशिएटिव जो है हो रहा है। तो देयर इज अ चांसेस, लॉट ऑफ चांसेस कि ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में आ भी सकती है एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये नहीं भी आ सकती, बिकॉज समटाइम्स एग्जाम में ये भी होता है कि बहुत ज्यादा जो ट्रेंडिंग होता है वो भी एग्जाम में नहीं आता और कुछ और ही आ जाते हैं। तो सिली क्वेश्चन होते हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा वो आएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स कि आप एग्जाम में जाते वक्त थोड़ा सा अवेयर रहो। वर्स्ट सिचुएशन एंड ग्रेट सिचुएशन, माइट भी आपके लिए वर्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका सब कुछ जो है वो करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो वो आपके लिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो है वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। और किसी के लिए वर्स्ट सिचुएशन ये होगी कि करंट अफेयर्स सब कुछ पता होंगे लेकिन एग्जाम में जो है वो सिली क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट।
कि कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं ना गाइस, यहाँ तक पहुंचो तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025? यहाँ पर वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 जो सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम क्या थी? दैट थीम वाज आवर ओशियन, आवर ऑब्लिगेशन एंड आवर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी थीम याद रखो वर्ल्ड मैरीटाइम डे की। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा? बेसिकली एनडीए, अपकमिंग एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अप्रैल मंथ में है। एंड देन सीडीएस, आई वुड से सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, एंड समवेयर इन दी एसएससी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एसएससी में भी शायद पूछा जा सकता है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। चलो, एट वन, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज ऑन 27 सितंबर। 27 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट दैट टूरिज्म सेक्टर। Which country is hosting 12th World Para Athletic Championship 2025? ध्यान रखिएगा कि 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कौन सी कंट्री सेलिब्रेट कर रही है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? बेसिकली इट्स इंडिया। अब ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स सिटी के बारे में पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी सिटी आ रही है, सो दैट इज बेसिकली दिल्ली। ये दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली इसको होस्ट कर रही है। मतलब पहले तो कंट्री आएगी, कंट्री इज इन इंडिया, एंड सेकेंडली जो सिटी जो इसको होस्ट कर रही है दैट इज दिल्ली। चलो नेक्स्ट, which organization has been entrusted with the responsibility of granting equivalence to class 10th and 12th certificate across India? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको इंटरेस्ट किया गया है कि आप जो है एक इक्विवेलेंस दे दो, ग्रांट 10th एंड 12th का जो है वो इक्विवेलेंस देना है कि अक्रॉस इंडिया जो है वो इक्विवेलेंस प्रोवाइड करना है, तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू दी एनसीईआरटी। The Ministry of Education has entrusted National Council of Education and Research and Training with responsibility of granting equivalence to class 10th and 12th certificate from different school abroad, school boards for admission and government job. तो यहाँ पे 10th एंड 12th की जो सर्टिफिकेट्स होती है उसको इक्विवेलेंस देने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? एनसीईआरटी को दी गई हुई है। तो गाइस, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स ऑफ द 27 सितंबर। तो आई होप आप लोगों ने जो है वो नोट्स किए होंगे, नोट निकाले होंगे, लिखे होंगे, तो उनको एग्जाम के पहले रिवाइज करिएगा और डेली बेसिस पे उसको रिवीजन करते रहना। एंड गाइस, द न्यू अनाउंसमेंट इज दैट कि हम लोग जो है यहाँ पर इंग्लिश के लेक्चर्स जो है वो जल्दी ही चैनल पे डालने वाले, तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, hit that subscribe button, hit that bell icon so you can get notified with the videos, and thanks for watching the video.